उधर बंगाल में कुर्बानी के लिए, मतलब एक पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, पंजाब के चुनाव के लिए, उत्तराखंड के चुनाव के लिए। अरे सब कुछ कर दोगे क्या भाई? अरे गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर क्यों नहीं घोषित करते? कह तो गाय नहीं कटने देंगे, अबे खूब कट रही है और तुम्हारा सरकार चंदा ले रहा है। 70 साल से नेहरू के खानदान के किसी ने गाय काटने वालों से चंदा नहीं लिया बेटा, तुम्हारे अब्बा हजूर ने लिया है 3000 करोड़ का। आरटीआई लगा के देख लेना और फिर बताना कौन गौ भक्त है, कौन राष्ट्र भक्त है। और अगर कोई आज चिल्ला के बोल रहा है कि कौन गद्दार है तो छाती ठोक के बोल रहा है और वो नहीं झुकेगा। दिल्ली के पीतमपुरा में रामलीला ग्राउंड के पास आज शुक्रवार जुम्मे के दिन एक ढांचे को अवैध बताकर तोड़ा गया जिसमें मदरसा था और उसमें एक मस्जिद भी है, नूरे इलाही मस्जिद। और आपको पता है ये मदरसा को तोड़ा किसने? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिल्ली के पीतमपुरा में बीजेपी के विधायक जरनैल सिंह ने एक ढांचे को तोड़ा जिसमें मदरसा था और ये कहा गया कि यह अवैध है, डीडीए की जमीन पे बनी हुई है। किसके? डीडीए के, बीजेपी की जमीन पे नहीं है, डीडीए की जमीन पे। अच्छे से सुनिएगा, मुसलमानों का मदरसा, वहां एक मस्जिद भी है, नूरे इलाही मस्जिद बोलते हैं, पीतमपुरा में रामलीला ग्राउंड के पास। तोड़ा किसने हथौड़े से? बीजेपी के विधायक जरनैल सिंह अपने समर्थकों के साथ। मेरी बात सुनिए, अगर वो ढांचा अवैध है तो डीडीए वाले तोड़ लें। ये तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका अधिकार है ना, या बीजेपी के एमएलए का अधिकार है? आप मुझे खुद बताइए, क्या डीडीए के जो सक्षम अधिकारी हैं क्या वो हैंडीकैप हैं? क्या वो डरते हैं क्या? और क्या किसी बीजेपी के एमएलए को ये पावर संविधान ने दिया है, या किसी भी एमएलए को ये पावर दिया है कि मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़े, मजार तोड़े, हमारे शिवालय तोड़े? किसी को अधिकार है क्या? ये अधिकार तो अथॉरिटी को होगी। तो क्या विधायक ब्रेकिंग अथॉरिटी होते हैं क्या? या विधायक उसको तोड़ने के लिए लड़ सकते हैं कानूनन तरीके से? पता है क्या हो रहा है देश में? ज्ञानेश कुमार लगा ही नहीं कि वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, ऐसे लगा वो बीजेपी के इलेक्टोरल ऑफिसर है। जो प्रार्थी हैं बंगाल में उनको पीटा गया सीआरपीएफ के सामने। आप समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा, है ना? और अब मजे की बात है कि दिल्ली में एक मदरसा को तोड़ा गया अवैध बता के। अगर वो अवैध है, अगर है, तो डीडीए तोड़े, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिसर तोड़े, लेकिन एक एमएलए क्यों तोड़ रहा है अपने समर्थकों के साथ? वो भी तब जब लोग वहां मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और फिर उनको धमकी दी जा रही है कि ये सब हटाओ, अभी तो मजार तोड़ा है, अब मस्जिद टूटेगा, हम तोड़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या सच में दिल्ली पुलिस, क्या सच में डीडीए, क्या सच में दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या ये लोग नाकाबिल हैं जो इनके रहते हुए, डीडीए के रहते हुए, एक बीजेपी का विधायक जरनैल सिंह एक ढांचा को तोड़ रहा है, मुसलमानों को थ्रेट दे रहा है? अरे खूब तोड़ो, जिसका भी इलीगल है बिल्कुल तोड़ो, बुलडोजर कर दो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन ये तो अथॉरिटी का काम है ना। कोई एमएलए कैसे तोड़ सकता है हथौड़े लेके अपने समर्थकों के साथ? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या इस पे मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? अगर इलीगल है बिल्कुल तोड़िए, नोटिस दीजिए, तोड़िए, कौन मना करेगा? जो गैर कानूनी है उसका हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक बीजेपी का एमएलए जरनैल सिंह हथौड़ा लेके तोड़ रहा है, उनके समर्थक दीवार गिरा रहे हैं। आपको क्या अधिकार मिला है? क्या भारत में कानून का राज नहीं है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार में पुलिस का राज नहीं चलता? क्या दिल्ली में दिल्ली पुलिस का राज नहीं है? अब दिल्ली पुलिस का काम भी बीजेपी के विधायक करेंगे। नाम लेके बोल रहा हूं, क्योंकि कानून किसी को लेने का अधिकार नहीं है अपने हाथों में। क्या आपको नहीं लगता कि पीतमपुरा के मस्जिद और मदरसे में जो हो रहा है वो गैर कानूनी है? अगर बीजेपी का एक विधायक खुद हथौड़े से तोड़ रहा है तो क्या राय है आपकी इस बारे में? कानून के जो नुमाइंदे हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे पूरे भारत के हो, आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। अरे डीडीए तोड़े, वो डीडीए का काम है, कोई एमएलए का काम है? आप बताइए ना, एमएलए का अधिकार है? क्या वो डीडीए का मुलाजिम है? क्या वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एम्प्लॉय है? क्या भारतीय सरकार ने उनको राइट दिया है क्या?
मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगर ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? उधर बंगाल में कुर्बानी के लिए मतलब एक पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, पंजाब के चुनाव के लिए, उत्तराखंड के चुनाव के लिए। अरे सब कुछ कर दोगे क्या भाई? अरे गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर क्यों नहीं घोषित करते? कह तो गाय नहीं कटने देंगे, अबे खूब कट रही है और तुम्हारा सरकार चंदा ले रहा है। 70 साल से नेहरू के खानदान के किसी ने गाय काटने वालों से चंदा नहीं लिया बेटा, तुम्हारे अब्बा हजूर ने लिया है 3000 करोड़ का। आरटीआई लगा के देख लेना और फिर बताना कौन गौ भक्त है, कौन राष्ट्र भक्त है। और अगर कोई आज चिल्ला के बोल रहा है कि कौन गद्दार है तो छाती ठोक के बोल रहा है और वो नहीं झुकेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो गद्दार नहीं है, वो गद्दारों को गद्दार बता रहा है। वंदे मातरम।